जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज है 15 फरवरी 2025 और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगी और स्टैटिक जीके होंगी वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विथ स्टैटिक जीके। आज का पहला प्रश्न है, ब्लूमबर्ग की एशिया के सबसे अमीर परिवारों की सूची में कौन प्रथम स्थान पर है? तो मुकेश अंबानी का परिवार प्रथम स्थान पर है और द्वितीय स्थान पर चेराव नोट परिवार जो है ये ब्लूमबर्ग की एशिया की सबसे अमीर परिवारों की सूची में दूसरे स्थान पर है। तो प्रथम स्थान पर मुकेश अंबानी का परिवार है। देखो दोस्तों, भारत की मुकेश अंबानी का परिवार प्रथम स्थान पर है और 90.5 बिलियन डॉलर के साथ, और थाईलैंड का चिराव नोट परिवार द्वितीय स्थान पर है 42.6 बिलियन डॉलर के साथ। मेरे प्यारे दोस्तों, अगला प्रश्न है, हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कब लोकसभा में आयकर विधेयक 2025 पेश किया है? तो 13 फरवरी 2025 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आयकर विधेयक 2025 पेश किया है। अब ये आयकर विधेयक 2025 क्या है? तो देखो, नए विधेयक का उद्देश्य कर कानून को सरल बनाना है और स्पष्ट शब्दावली प्रस्तुत करना और आधुनिक कर अवधारणाओं को शामिल करना है। आकलन वर्ष अर्थात असेसमेंट ईयर और पिछला वर्ष अर्थात प्रीवियस ईयर को हटाकर कर वर्ष अर्थात टैक्स ईयर शब्द अपनाया गया है। इस लोकसभा के में पेश किए गए आयकर विधेयक 2025 के तहत दोस्तों देखो, अब धाराओं की संख्या 1961 के आयकर अधिनियम में 298 थी, जिसे बढ़ाकर 536 कर दिया गया है, और अनुसूचियों की संख्या 14 से बढ़ाकर 16 कर दिया गया है इस नए आयकर विधेयक के तहत। मेरे प्यारे दोस्तों, अब राजनाथ सिंह के पास कौन सा मंत्रालय है? तो रक्षा मंत्रालय है। गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री कौन है? अमित शाह। आप बताओ दोस्तों कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में दोस्तों। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री थे नितिन जयराम गडकरी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री और रसायन और उर्वरक मंत्री कौन थे? तो जेपी नड्डा थे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान। वित्त मंत्री और कॉरपोरेट मामलों के मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। विदेश मंत्री कौन है? डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर। आवास और शहरी मामलों के मंत्री और बिजली मंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। भारी उद्योग मंत्री और इस्पात मंत्री कौन है? तो एच.डी. कुमारस्वामी। मेरे प्यारे दोस्तों, वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है? पीयूष गोयल। शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। और सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री कौन है? तो जीतन राम मांझी हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अगला प्रश्न है, किस राज्य के सभी किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड दिया जाएगा? किस राज्य के सभी किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड दिया जाएगा? तो हरियाणा राज्य के सभी किसानों को दोस्तों सॉइल हेल्थ कार्ड दिया जाएगा, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। अब देखो, मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार और सतत कृषि पद्धतियों को सुनिश्चित करने के लिए हर खेत स्वस्थ खेत अभियान की शुरुआत हरियाणा ने की है, और इसी अभियान के तहत हरियाणा के सभी किसान को सॉइल हेल्थ कार्ड दिया जाएगा। अब हरियाणा की बात हो रही है तो देखो दोस्तों, हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़ और चंडीगढ़ के वास्तुकार हैं ली कार्बूजियर। चंडीगढ़ में एक झील भी है जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सुखना झील कहाँ है? चंडीगढ़ में। हरियाणा के गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय। हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी और हरियाणा में राज्यसभा 5 है, लोकसभा 10 है। कालेसर राष्ट्रीय उद्यान, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, छिलछिला वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा में है।
सौरिहंद नहर सतलज नदी पर है। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट का मुख्यालय करनाल में है। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर गुरुग्राम में है। अब गुड़गांव का नया नाम गुरुग्राम है मेरे प्यारे दोस्तों। बुनकरों का शहर के नाम से पानीपत को जानते हैं। महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हिसार में है मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस 12 फरवरी को मनाया गया है। कब मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस? तो 12 फरवरी को। देखो, विकासवाद अर्थात इवोल्यूशन और प्राकृतिक चयन अर्थात नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया है और चार्ल्स डार्विन का जन्म 12 फरवरी 1809 को इंग्लैंड में हुआ था। भारतीय तटरक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 1 फरवरी को। और भारतीय तटरक्षक की स्थापना कब हुई दोस्तों? 1 फरवरी 1977 को, अर्थात आईसीजी इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना 1 फरवरी 1977 को हुई। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को मनाया जाता है। और विश्व आर्द्र भूमि दिवस का थीम क्या है? हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्र भूमियों की रक्षा। विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है 4 फरवरी को। और विश्व कैंसर दिवस का थीम क्या था इस बार का? तो यूनाइटेड बाय यूनिक। यूनानी दिवस मनाया जाता है 11 फरवरी को। सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया जाता है 11 फरवरी को। और इस बार के सुरक्षित इंटरनेट दिवस का थीम था टुगेदर फॉर अ बेटर इंटरनेट मेरे प्यारे दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय हिंसक उग्रवाद रोकथाम दिवस 12 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस 12 फरवरी। राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद की स्थापना 12 फरवरी 1958 को हुई थी। विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय कंडोम दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, जलीय पशु रोग पर संगोष्ठी का आयोजन कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ है। जलीय पशु रोगों पर संगोष्ठी का आयोजन अब नई दिल्ली में हुआ है। तो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय भारतीय नृत्य महोत्सव 2024 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ। खो खो वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन भी नई दिल्ली में हुआ है। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025, ग्रामीण भारत महोत्सव 2025, राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। बाल विवाह मुक्त अभियान की शुरुआत दिल्ली ने की। पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना की शुरुआत दिल्ली ने की दोस्तों। फूलों वालों की सैर उत्सव, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, बोडोलैंड महोत्सव, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन, केंद्रीय हिंदी समिति की 32वीं बैठक, प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन, विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के 77वें सत्र की अध्यक्षता नई दिल्ली ने की। भारतीय दूरसंचार मानकीकरण सभा की मेजबानी, रबी अभियान के लिए कृषि पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, जिला न्यायपालिका के राष्ट्रीय सम्मेलन, दूसरा वैश्विक खाद्य विनियामक शिखर सम्मेलन 2024, ग्लोबल बायो इंडिया समिट 2024, अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 2024 और दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा समुद्री मंच सागर मंथन का आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। 22वां दिव्य कला मेला का आयोजन नई दिल्ली में हुआ। तीसरे विरासत साड़ी महोत्सव का आयोजन दिल्ली में हुआ और दिल्ली मेट्रो की शुरुआत 24 दिसंबर 2002 को हुई थी मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने दक्षिण एशिया के लिए पॉल कपूर को सहायक विदेश मंत्री के रूप में नामित किया है? तो अमेरिका ने दोस्तों दक्षिण एशिया के लिए पॉल कपूर को सहायक विदेश मंत्री के रूप में नियुक्त किया है। अब देखो, यूनाइटेड स्टेट की राजधानी क्या है? वॉशिंगटन डीसी। इसके प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप। इसके वाइस प्रेसिडेंट है जेडी वेंस और अमेरिका की करेंसी है अमेरिकन डॉलर। 49वीं समांतर रेखा अमेरिका और कनाडा के बीच है। अमेरिका का राष्ट्रीय चिन्ह गोल्डन रॉड है और संविधान निर्माण करने वाला दुनिया का पहला देश अमेरिका है। अगला प्रश्न है, आईपीएल 2025 के लिए
आरसीबी ने किसे अपना कप्तान नियुक्त किया है? तो रजत पाटीदार को आईपीएल 2025 के लिए आरसीबी ने अपना कप्तान नियुक्त किया है। अच्छा दोस्तों, आईपीएल 2024 के विजेता कौन थे? कोलकाता नाइट राइडर्स दोस्तों। और आईपीएल 2023 के विजेता कौन थे? तो चेन्नई सुपर किंग मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है, कौन सा देश दक्षिण चीन सागर के गहरे जल में अंतरिक्ष स्टेशन बनाएगा? तो चाइना बनाएगा दक्षिण चीन सागर के गहरे जल में अंतरिक्ष स्टेशन मेरे प्यारे दोस्तों। अब चाइना ने यह घोषणा किया है, तो चाइना की राजधानी है बीजिंग। चाइना के प्रेसिडेंट कौन है? शी जिनपिंग। चाइना की करेंसी है रेनबिबी। और भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है। भारत और चीन के बीच दोस्तों हैंड इन हैंड सैन्य अभ्यास होता है। और ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में प्रथम स्थान पर चाइना है। दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग सेंगली सुरंग चीन में ही बना है मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है, इली बोलोजान किस देश की अंतरिम राष्ट्रपति बनी है? तो रोमानिया की अंतिम राष्ट्रपति बनी है इली बोलोजान दोस्तों। अब रोमानिया की राजधानी है बुचारेस्ट। क्या है? तो बुचारेस्ट है रोमानिया की राजधानी। और रोमानिया की करेंसी है रोमानियन ल्यू दोस्तों। क्या है? रोमानियन ल्यू रोमानिया की मुद्रा है। अगला प्रश्न है, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो शिखर धवन को बनाया गया है आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 के लिए ब्रांड एम्बेसडर। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात और पाकिस्तान में होगा मेरे प्यारे दोस्तों। ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके। दोस्तों आज आप बता दो क्रिकेट के महत्वपूर्ण कप के बारे में। मैं प्रत्येक दिन बताता हूँ आपको क्रिकेट के बारे में, तो आज आपको बताना है दोस्तों। अब ब्रांड एम्बेसडर के बारे में बात कर रहे हैं, तो देखो दोस्तों, बिसलेरी की पहली वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर बनी दीपिका पादुकोण। रिलायंस जियो मार्ट के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो महेंद्र सिंह धोनी है। एसबीआई के ब्रांड एम्बेसडर भी महेंद्र सिंह धोनी ही है। मिंत्रा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? रणवीर कपूर। सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के ब्रांड एम्बेसडर है कार्तिक आर्यन। मोटो जीपी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर हैं शिखर धवन। साउथ अफ्रीका 20 लीग 2024 के ब्रांड एम्बेसडर हैं दिनेश कार्तिक मेरे प्यारे दोस्तों। एप्पल बीट के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अनन्या पांडे। और प्यूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर हैं पीवी सिंधु मेरे प्यारे दोस्तों मैं वीडियो के एंड में आपसे प्रत्येक दिन 3 प्रश्न पूछता हूं, जिसका जवाब देना होता है आपको कमेंट बॉक्स में। तो कल जो मैंने पूछा था कि हर खेत स्वस्थ अभियान की शुरुआत हरियाणा ने की है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत का स्थान 96 है। और विश्व रेडियो दिवस कब मनाया गया है? तो 13 फरवरी को मनाया गया है। आज का आपका 3 प्रश्न दोस्तों है, जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको कि हर खेत स्वस्थ अभियान की शुरुआत किस राज्य ने की है? एप्पल बीट के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? और ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? तो इस तीनों प्रश्नों का जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे दोस्तों। यह जानकारी कैसी लगी, इसका फीडबैक आप अवश्य कमेंट बॉक्स में देना। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे दोस्तों।